जहाँ कुछ आदतें बच्चों के दिमाग के न्यूरॉन्स को बढ़ाती हैं, दिमाग ज़्यादा ग्रो करता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को बढ़ने नहीं देती। और उनमें से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है, मैं तो इसे बीमारी कहूँगा, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। स्ट्रेस अगर बच्चे को है तो बच्चे के दिमाग के न्यूरॉन्स बढ़ेंगे नहीं। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस दिमाग को स्ट्रेस दिया जाता है, आपको एक नॉर्मल ब्रेन दिखाया जा रहा है और उसके साथ आपको एक स्ट्रेस में ब्रेन दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उस स्ट्रेस वाले ब्रेन में बहुत कम लड़ियाँ हैं जो बाहर की तरफ निकल रही हैं, यानी उसकी डेवलपमेंट बहुत कम हो रही है। और जब हम बच्चों को स्ट्रेस में रखते हैं तो उनके दिमाग पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट आता है। अब स्ट्रेस कैसे हो सकता है? माँ बाप की लड़ाई से भी स्ट्रेस आ सकता है। जब हम बच्चे को मुसलसल बुरा भला कहते हैं, उसे डांटते रहते हैं, उससे नेगेटिव फीलिंग्स से की तरफ लेकर जाते हैं, उसकी तनकीद करते रहते हैं, तो उस वक्त भी बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। इसलिए ये जो डैमेज है दिमाग का, इसे आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है तो आपको फ़ौरन इंटरवीन करना है इस उम्र में और बच्चे के दिमाग से ये स्ट्रेस दबाव ख़त्म करना है। ये स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आ सकता है? मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की है। मसलन माँ बाप की लड़ाई से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अगर माँ बाप दिन में लड़ते हैं, घर में लड़ते हैं, बच्चों के सामने लड़ते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो बच्चे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उन्हें ना सिर्फ उनका ब्रेन, उसकी डेवलपमेंट कम होती है, बल्कि बहुत सी बीमारियां भी ले सकते हैं, उन्हें डिसऑर्डर भी हो सकते हैं ब्रेन के। इसी तरीके से बच्चों को छोटी उम्र में हॉरर मूवीज़ दिखाना बहुत ही गलत चीज़ है। हम शौक में बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की हॉरर मूवीज़ दिखा देते हैं कि बच्चा है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बहादुर बन जाएगा, और हमारे जहन में ये होता है कि हम इसका डर अभी छोटी उम्र में निकालें। और जब हम बच्चे को ऐसी मूवीज़ दिखाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खौफनाक सीन होते हैं, ऊंची आवाज़ें होती हैं, श्रिल आवाज़ें होती हैं, बच्चा डरता है, घबराता है, तो वो शदीद स्ट्रेस में आता है। तो एक तो स्ट्रेस की वजह से बड़े अरसे तक उसके ब्रेन की ग्रोथ बेहतर नहीं होगी, और दूसरा ये है कि ऐसी चीज़ें मेमोरी में, क्योंकि जिनके साथ पेन एसोसिएटेड होता है, वो मेमोरी में आ जाती हैं। तो उसे जब भी वो चीज़ नज़र आएगी वो फ़ौरन स्ट्रेस में चला जाएगा। और मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा कि उसके बिहेवियर पर इसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। तो स्ट्रेस ऐसे ही है जैसे आप बच्चे को फिज़िकल टॉर्चर कर रहे हैं। स्ट्रेस बिल्कुल ऐसे तरीके से उसको पेन देता है। तो जब बच्चे को अगर हम मारते हैं और उससे पेन होती है, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेस से भी इंसान को पेन फील होती है। बच्चे को अगर आप छिपकली से जानबूझ के डरा रहे हैं, मुख्तलिफ जानवरों से जानबूझ के डरा रहे हैं, या उसके सामने भी डर रहे हैं, तो उससे भी उसे स्ट्रेस होगा। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में आ सकता है और उसके दिमाग की नशोनुमा पर इफ़ेक्ट आ सकता है। एक और अहम चीज़ जो दिमाग की नशोनुमा पर बहुत बहुत ज़्यादा वज़न रखती है वो है बच्चे की नींद। जी हाँ, बच्चों की नींद का और बड़ों को अपनी नींद का भी बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए और इसका एहतमाम भी करना चाहिए। इसे एक फरीज़े के तौर पर अपनाना चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र में जब बच्चा होता है तो उससे बहुत ज़्यादा नींद चाहिए। वो 17-17, 18-18 घंटे एक दिन के सोता है, क्योंकि उसके दिमाग के कनेक्शंस हो रहे होते हैं। वो एक हार्डवेयर बना रहा होता है जिस पर उसने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इसलिए छोटी उम्र में बच्चा, नौज़ायदा बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, उम्र में आगे निकलते जाते हैं, हमारी नींद कम होती है। और इंसान वो वाहिद जानवर है, सोशल जानवर है, जो कि जानबूझकर जागता रहता है। मैंने आपको यहाँ पर कुछ नींद के चार्ट्स दिखाए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एज वाइज हमें अपनी नींद को मॉनिटर करना चाहिए। आप अगर
3 साल के हैं, बच्चा 3 साल का है तो उसको कितना सोना चाहिए आप इस चार्ट से देख सकते हैं। अगर वो 8 साल का है तो उसे कितना सोना चाहिए, अगर वो टीन एज में चला गया है उसे कितना सोना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि 8 घंटे से कम आपको नींद नहीं लेनी चाहिए। नींद के बहुत से फ़ायदे हैं जो हम अगली वीडियोस में इसी कोर्स की डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नींद आपके दिमाग को कैसे साफ करती है और उसकी मेमोरीज को कैसे बनाती है। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि नींद का हमारे बच्चे के दिमाग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है और अगर आप डेली बेस पर बच्चे के दिमाग की सफाई करना चाहते हैं तो उसे ज़्यादा सुलाएं। और 8 घंटे से कम बड़े बच्चों की, मैं टीन एजर्स की बात कर रहा हूँ जो 18 साल से बड़े हैं, उनकी 8 घंटे से अगर नींद कम है तो ये आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और छोटी उम्र में बच्चा जितना सोना चाहे उसको सोने दें, क्योंकि वो इस नींद में एक तो अपने दिमाग को साफ कर रहा है और दूसरा वो अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहा है ताकि आने वाले स्किल्स सॉफ्टवेयर्स को वो इंस्टॉल कर सकें।